कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे मधुर नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा। प्रियो, आज का दिन फिर एक बार यहोवा ने मुझे और आपको दिया है ताकि हम इसमें मगन और आनंदित बने रहे। मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए, उसकी महानता के लिए उसका धन्यवाद देता हूँ कि वो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में उतर आता है और हमसे बातचीत करता है, और वो हमेशा इस बात की ताक में रहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने और उसके वचन के अनुसार हम अगर अपने जीवन में चले तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि हम उस पुरस्कार को ज़रूर पाएंगे जिसका वायदा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम उसकी वाणी को बड़ी गंभीरता से ग्रहण करें। हम कई बार परमेश्वर के वचनों को हल्के में ले लेते हैं। हम अपने अपने मन की सोच के अनुसार परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। जब हमारी इच्छा होती है तो हम अध्ययन करते हैं, जब हमारी इच्छा नहीं होती है तो हम आराधना, धन्यवाद, प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। कई लोगों को मैंने एक्सक्यूज़ देते हुए सुना है कि समय ही नहीं मिला पास्टर साहब। हम चाहते तो थे कि हम वचनों को सुने, हम चाहते तो थे कि हम कलीसिया में जाए, परंतु क्या करें, हमारा शेड्यूल इतना बिजी था कि हमको समय ही नहीं मिला कि हम परमेश्वर के वचनों को सुन सके। हालेलुया। You need to understand the trap of the devil. You need to understand the strategies of the devil. आपको परमेश्वर के शत्रु के, परमेश्वर के वचन में जो शत्रु की योजनाओं को लिखा है उसके बारे में आपको सीखना और समझना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचनों को सुने, इसलिए वो अपना कार्य करने से नहीं चूकेगा। इस बात की गंभीरता को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से ग्रहण नहीं करेंगे तो आप शत्रु के अर्थात बहलिए के जाल में फंसते चले जाओगे। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, और जब वो हमसे बातचीत करता है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा धर्मी को हमेशा जीवन ही प्राप्त होता है। हालेलुया। मैं कल के वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। कल के वचनों के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि कई वर्षों से हम अपने अंदर उस दोष को, उस अपराध की भावना को लेकर चल रहे थे। वो गिल्ट हमारे अंदर था जिस पर हम विजय को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें खुद को क्षमा करना सिखाया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर के वचन हमेशा हमें जीवन की ओर ही लेकर बढ़ते हैं। आमीन। आज पवित्र आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में है और उन्हीं वचनों को हम फिर एक बार आज सीखेंगे। हमारा विषय वही है, और कितने दिन चलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे अभी तक परमेश्वर से अनुमति नहीं कि मैं इस विषय को समाप्त करूं। जैसे जैसे प्रभु मुझ तक पहुंचाता चला जा रहा है, मैं आपको बांटता चला जा रहा हूं। आज भी हम ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस इस विषय से कुछ अद्भुत बातों को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना रोज के समान कुछ वचनों को हम निकाल लेंगे। भजन संहिता की पुस्तक से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 66 अध्याय, और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 66 वर्सेस 1 to 5। भजन संहिता उसका 66 अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और सब मिलकर हम इस वचनों का अंगीकार करें, ताकि ये वचन हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से कार्य कर सके। हालेलुया। भजन संहिता 66 उसके 1 से लेकर 5 वचन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ, परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। अब ये परमेश्वर के लिए जय जयकार करने की आज्ञा केवल धर्मियों को नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए जय जयकार करने की आज्ञा सारी पृथ्वी के लोगों को दी गई है। लेकिन बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग इस पृथ्वी पर ऐसे पाए जाते हैं इन दिनों जो परमेश्वर की जय जयकार नहीं करते। उसका कारण उनको परमेश्वर पता ही नहीं है।
हालेलुया। सो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन की गवाही के द्वारा, जो भले और अच्छे काम परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में करके हमारे जीवन को बदल दिया है, उन अच्छे कामों को लेकर उन लोगों तक जाए और अपने जीवन की गवाही को सुनाए, ताकि वे हमारे साथ मिलकर परमेश्वर का जय जयकार कर सके। हालेलुया। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। आमीन। उसके नाम की महिमा का भजन गाने की आज्ञा दी गई है, उसकी स्तुति करने की हमें आज्ञा दी गई है। एक बहुत सुंदर गीत है, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है वहाँ, जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमीन। परमेश्वर के महिमा करो, परमेश्वर की स्तुति गाओ, क्योंकि जहाँ प्रभु की महिमा होती है वहाँ बंधन टूट जाते हैं, और जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है वहाँ चंगाई प्राप्त होती है। हालेलुया। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लगातार उसके नाम की महिमा और उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद करते रहे। आमीन। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। अब देखिए, अंडरलाइन कीजिए तीसरा वचन, परमेश्वर से कहो। परमेश्वर से कहने का मतलब है परमेश्वर से बातें करो। हालेलुया। आमीन। कहने के लिए मुंह को खोलना पड़ता है। कई लोग मन के मन में परमेश्वर से बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके मन की बातों को नहीं जांचता है, नहीं जानता है, परंतु वो चाहता है कि आप शब्दों के द्वारा अंगीकार करें। परमेश्वर से कहो लिखा है, परमेश्वर के विषय में सोचो नहीं लिखा है। आमीन। या मन में बात करो नहीं, परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। हालेलुया। आपको इन वचनों का अंगीकार इसलिए करना है ताकि परमेश्वर, मेरा जो विरोधी है शैतान, वो मेरे मुख से निकले हुए शब्दों को जब सुनता है तो वो थरथराता है। जब मैं प्रभु की महिमा करता हूँ तो शत्रु कांपता है और हमसे कोसों दूर भाग जाता है। हालेलुया। आमीन। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे। परमेश्वर के सामने हर घुटना टिकेगा और हर जुबान यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कहता है। और पांचवा वचन कहता है, आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को इसलिए देखना है क्योंकि परमेश्वर के कार्य भय योग्य है। आमीन। जब आप परमेश्वर के कामों को देखोगे, अद्भुत रीति से उसने सूर्य और चांद को बनाया, अद्भुत रीति से उसने आकाश और समुद्र को अलग किया। कितने भयानक और अद्भुत रीति से वचन में लिखा है, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हालेलुया। भयंकर रीति से परमेश्वर ने हमको रचा है। और जब हम उसकी इस पृथ्वी की इस सृष्टि को देखते हैं, जब उसके कामों को देखते हैं, तो हमको बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है मनुष्य की कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस पृथ्वी का निर्माण किया है। हालेलुया। परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। जब वो हम कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम आराधना करते हैं, हम जब स्तुति करते हैं तो हम उसके गुणों का गुणानुवाद करते हैं। और ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी स्तुति के लिए सिरजा है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हमारी सहायता और मदद करे। परमेश्वर ये वचन दिन प्रतिदिन हमको देता है ताकि हम इस पर मनन और अध्ययन कर सके। हम धन्यवाद दे प्रियो कि आज के वचन पढ़ने की सामर्थ्य भी परमेश्वर ने हमको दी है। तो क्यों ना इस समय हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे उन वचनों के लिए जो इस बाइबल अध्ययन के द्वारा प्रभु हमें सिखाने जा रहा है। और इस वचन को पढ़ने की जो सामर्थ्य और अधिकार उसने हमें दिए हैं, उस सामर्थ्य और अधिकार के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता,
प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तू महान और भय योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी इस समय इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ जो तूने हमें दी उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाले वचन के लिए राजा। प्रभु जो वचन हम तेरी तेरी वाणी को जब हम सुनते हैं राजा, तो हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दे परमेश्वर पिता, जो बातें परमेश्वर पिता आज तू हमसे करने जा रहा है उसके द्वारा हम आशीषित हो सके। जीवन की अब तक की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थी नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर महान और भय योग्य परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। आमीन। हम जो रोज़ यहाँ पर प्रार्थना करते हैं ना, ये अध्ययन करने से पहले और अध्ययन करने के बाद जो हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद हमारी प्रार्थना के ऊपर मोहर लगा देता है कि आपकी प्रार्थना को सुन लिया गया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हमारे मध्य में आज उपस्थित है और हम पिछले कई दिनों से ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस इस विषय पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और कल हम सीख रहे थे कि कैसे हमको अपने आप को क्षमा करना सीखना है। आमीन। इफ़ यू कैनॉट फॉरगिव योरसेल्फ, यू कैनॉट फॉरगिव अदर्स। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। जब तक आप खुद को क्षमा करना नहीं सीखेंगे, आप दूसरे को क्षमा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। देखिए, कल मैंने आपको कहा था, पहली बात खुद को क्षमा करने के लिए आपको ये ध्यान में रखनी है दैट यू कैन बी फुल्ली फॉरगिवन बाय द फादर। परमेश्वर आपके सारे अपराधों को क्षमा करने में सक्षम परमेश्वर है। आमीन। शत्रु आपको बरगलाएगा, शत्रु आपको आपको बहकाएगा, लेकिन स्मरण रखिएगा परमेश्वर के पास क्षमा करने का अधिकार है। आमीन। दूसरी जो बात कल मैंने आपको बताई कि आज हम सीखेंगे दैट योर फेलियर्स आर नॉट फैटल और फाइनल। आपकी जो असफलताएं है जीवन की, या आपकी जो विफलताएं है, वो अंतिम नहीं है, या आपके जीवन की विफलताएं आपके लिए घातक नहीं है। हालेलुया। कई बार शत्रु हमको ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आपके जीवन में जिन असफलताओं को आपके गुनाह और पापों के द्वारा आपने देखा है या परखा है या अनुभव किया है, उसके द्वारा आपका जीवन अब समाप्त हो गया है। बट दैट इज द लाई ऑफ द डेविल। Hallelujah. It doesn't matter, beloved people of God, whatever mistakes you have done, but always remind yourself that God has a plan and purpose for your tomorrow. Hallelujah. चाहे आपने जीवन में कितनी भी भयानक पाप या गलतियां अपने अतीत में क्यों ना कर दी हो, लेकिन इस बात को हमेशा स्मरण रखना, कभी भी नहीं भूलना कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना और एक उद्देश्य है जो आपके आने वाले कल को आज से 1000 गुना अधिक बेहतर बनाता है। हालेलुया। नेवर फॉरगेट दैट गॉड हैज अ प्लान एंड पर्पस फॉर योर टुमारो। शत्रु आपको ये कन्विंस करने का संभव प्रयत्न करेगा कि तेरे अतीत के कारण अब तेरा भविष्य अंधकार में है, परमेश्वर तेरे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन हम पिछले 20, 22, 25 से अधिक दिनों से हम रोज इन बातों को सीखते आए हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को कभी भी स्मरण नहीं करता है। हालेलुया। बट यू नीड टू लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। आपको अपने आप को क्षमा करना सीखना पड़ेगा। आमीन। अगर आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत कठिन होगा दूसरों को क्षमा करना। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जो आपका निकल गया है वो आपका नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है, एक योजना है जो आपके कल को बहुत ऊंचाई पर लेकर जा सकती है। हालेलुया। आपका शत्रु ये पूरी कोशिश करेगा कि आपको ये कन्विंस कर दे कि तुमने जो गलती की है उसके लिए माफ़ी नहीं है और परमेश्वर तुमको कभी भी माफ़ नहीं करेगा क्योंकि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। बट ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ दैट डेविल इज अ लायर, ही इज अ डिसीवर। और वो आज से नहीं लेकिन हजारों वर्षों से वो ये करता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। वो झूठ का बाप है।
झूठ का पिता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया, आमेन। देखिए, उसने पतरस को भी बहकाने की कोशिश की, उसने दाऊद को भी बहकाने की कोशिश की, उसने पतरस को ये कन्विंस कर दिया कि तूने देख 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया, अब तू माफ़ी के योग्य नहीं है, तू माफ़ी के लायक नहीं है। और उसने पतरस को ये कन्विंस कर दिया कि वो खुद को माफ न कर सके। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब पतरस 120 चेलों के साथ, वो पूरे 120 चेले मिलकर जब ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, तो जानते हैं पतरस ने उसने क्या किया? है ना? हम सब जानते हैं, ये कोई मैं भेद की बात आपको नहीं बता रहा। हम सब जानते हैं, जब यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब पतरस 120 लोग पूरे मिलकर, चेलों के साथ मिलकर जब वो ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, तो वचन बताता है कि व्हेन दे वर प्रेइंग, जीसस शोज अप देयर। आमेन। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु मसीह वहां प्रकट हुआ। और हो सकता है कि जब यीशु मसीह वहां प्रकट हुआ तो पतरस उसको देखकर शायद ये सोचकर डर गया हो कि पता नहीं, शायद अब वो पतरस सोच रहा होगा कि ये तो अब मुझे यहाँ से भगा देगा, या सबके सामने मेरा इंसल्ट करेगा, या पता नहीं ये क्या बोलेगा 4 लोगों के सामने, या सबके सामने मेरी असलियत खोल देगा कि अरे ये क्या पतरस तुम्हारी अगुवाई कर रहा है, इसने तो प्रभु प्रभु करके मेरा 3 बार इनकार कर दिया, ये तो बड़ी बड़ी बातें करता था। पता नहीं मुझे उस समय पतरस के जीवन में क्या चल रहा होगा, उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वचन, जिस पवित्र शास्त्र पर आप और मैं विश्वास करते हैं, वो पवित्र शास्त्र कहता है जब यीशु वहां प्रकट हुआ तो उसने चेलों को ये सब बातें नहीं की कि पतरस ने उसको किस प्रकार से इनकार कर दिया और कैसे 3 बार उसको नकार दिया। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, लेकिन पतरस के बारे में वो सारी अतीत की बातों को बोलने के जगह बाइबल सेज ही ब्रेथ द होली स्पिरिट ऑन पीटर। हालेलुया। उसने पवित्र आत्मा के उस प्राण को, उस श्वास को वहां पर उपस्थित हर एक के ऊपर, इंक्लूडिंग पीटर, पतरस के ऊपर भी उसने पवित्र आत्मा के उस श्वास को फूका एंड told him to go and preach the gospel all over the world. हालेलुया। और उसने पतरस की कमी घटियों को लोगों के सामने नहीं रखा, लेकिन उसने पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा को फूंक दिया और पतरस से कहा कि जाओ और सारे संसार में जाकर सुसमाचार का तो प्रचार कर। हालेलुया, आमेन। जब आप अध्ययन के समय में पतरस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नए नियम की जो 4 किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 जो इंजील है, ये जो 4 गॉस्पेल्स है, इसके अलावा आप पवित्र शास्त्र को पूरा पढ़ लीजिएगा, बाकी कहीं भी नहीं लिखा है कि पतरस ने यीशु का इनकार किया। हालेलुया। सिर्फ इन 4 गॉस्पेल्स में ये गवाही लिखी गई है कि 3 बार पतरस ने यीशु का इनकार किया। इसके अलावा पूरे पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पतरस ने यीशु मसीह को डिनाई किया, कहीं पर भी नहीं लिखा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह पतरस के सामने से ऊपरी कोठरी में प्रकट हुआ, पतरस शायद ये सोचकर डर गया होगा, लेकिन उसके किसी भी अतीत की बातों का, अतीत के गुनाहों का, अतीत के पापों का परमेश्वर ने बखान नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा फूका और उससे कहा जा और संसार के कोने कोने में जाकर मेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार कर। हालेलुया। बिकॉज whatever Patras did, it no longer defines who he is. हालेलुया। क्योंकि पतरस ने जो बीते दिनों में किया वो उसकी आज की पहचान नहीं बन सकता। जो आपने गलतियां, जो आपने गुनाह, जो आपने पाप बीते दिनों में कर दिए हैं, वो आपके आज की पहचान नहीं बन सकते। संसार आपको कन्विंस करेगा, शत्रु रोज सुबह बिछौने से कुछ ऐसे लोगों को आपके विरोध में उकसाएगा जो आपको ये बार बार स्मरण दिलाएंगे कि आपने अतीत में जो गुनाह किए हैं उसका भुगतान तुम आज कर रहे हैं। लेकिन ये शैतान का झूठ है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। वॉट एवर यू डिड इट इन द पास्ट, इट इज नो लॉन्गर डिफाइंस योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट टुडे। हालेलुया। कल जो आपका बीत गया है, कल आपने क्या किया है, वो आपकी आज की आइडेंटिटी को, आपकी आज की पहचान को तय नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर आप सच में अपने आप को क्षमा करना चाहते हो,
और प्रभु की ओर से अपने आप को क्षमा किया हुआ देखना चाहते हो, डू नॉट आइडेंटिफाई योरसेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट यू डिड, बट आइडेंटिफाई योरसेल्फ बेस्ड ऑन हु यू आर इन क्राइस्ट। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने आप को क्षमा करें, अगर आप ये चाहते हो कि आप परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त कर चुके हैं, इस बात को जानना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अपने अतीत के बातों से आज की अपनी पहचान नहीं बनाना, लेकिन आपकी आज परमेश्वर में आपका क्या स्थान है, वही आपकी असली पहचान है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। अतीत की बातें आपकी आज की पहचान नहीं हो सकती। आमीन। यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ today, what by knowing yourself today who you are in Christ। Amen। आज की पहचान आपकी दशा और दिशा को आने वाले समय में तय करेगी। हालेलुया। शत्रु आपको अतीत की बातों पर आज जज करेगा, लेकिन परमेश्वर नहीं। परमेश्वर कहता है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, मैंने तेरे पापों को उतने दूर कर दिया है। हालेलुया। मैं तेरे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। लेकिन शत्रु चालाक है, और कई लोग जो बोलते हैं ना कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मन बड़ा विचलित है, वो अतीत की बातों में फंस जाते हैं। आप जो लोग सुन रहे हैं, और अगर इस समय ऐसा कोई है जो अपने अपने आप में विचलित है या डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी में है, सो आप 99% लोग अपने बीते हुए कल के उस बहेलिए के जाल में फंसकर आज विचलित हो रहे हैं। आज वो उन बातों में जो उनके पिछले जीवन से कनेक्ट करती है, उसमें आज वे फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आज आप अपने आप को क्षमा करना चाहते हैं, तो रिमाइंड योरसेल्फ दैट योर आइडेंटिटी इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट यू डिड इन द पास्ट, बट योर आइडेंटिटी इज बेस्ड इन हु यू आर टुडे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि गीत कहता है, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। आमीन। पिछला भूलने के लिए वचन कहता है प्रियो, शत्रु हमको पिछली बातों में लेकर जाता है। देखिए, अतीत के अच्छे बातों को याद रखना, जो उपकार परमेश्वर ने किए उन बातों को याद रखना, लेकिन अतीत के बातों में जीवन नहीं बिताना। आमीन। क्योंकि शत्रु आपको पीछे लेकर जाएगा और आपकी आज की आइडेंटिटी तय करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपकी पिछली बातें आपकी आज की पहचान हो ही नहीं सकती है। हालेलुया। आमीन। क्यों नहीं हो सकती पास्टर साहब? क्योंकि अब आप छुड़ाए गए हो, यू हैव बीन रिडीम्ड। आमीन। यीशु ने आपको लहू के दाम को देकर मोल ले लिया है या खरीद लिया है ना। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को उस कलवरी पर बहाया और आपको दाम देकर छुड़ा लिया है। और इसीलिए वचन कहता है, क्योंकि तुम दाम लेकर छुड़ाए गए हो, इसीलिए मनुष्यों के दास मत बनो। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने छुड़ा लिया है, यीशु ने आपके पापों को पहले ही क्षमा कर दिया है। इसीलिए आपकी अतीत आपकी पहचान नहीं, परंतु आज आप मसीह में जो है वो आपकी पहचान है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट यू डिड इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट योर आइडेंटिटी इज हु यू आर। आमीन। आपने अतीत में क्या किया वो मायने नहीं रखता, परंतु आज प्रभु में आपका स्थान मायने रखता है। अगर आप पतरस और दाऊद के जीवन को देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि उनके गुनाह या गलतियां करने, और भयंकर गुनाह थे। यीशु मसीह का सीधा डिनायल करना 3 बार, एक ही दिन में 3 बार डिनायल करना बहुत बड़ा गुनाह है। बेतशिबा का बलात्कार करके उसके पति उरिय्याह को युद्ध पर भेजकर उसको षड्यंत्र रचकर मरवा डालना, ही वॉज अ रेपिस्ट, ही वॉज अ मर्डरर। ये बहुत बड़ा गुनाह है, संगीन गुनाह है। आमीन। लेकिन वचन कहता है, इतने भयंकर गलतियां और गुनाह उनके अतीत में होने के बाद भी परमेश्वर ने बहुतायत से इन दोनों लोगों का इस्तेमाल किया। पतरस को भी परमेश्वर ने बहुतायत से इस्तेमाल किया, हम सब वचन जानते हैं। और दाऊद क्या तो क्या ही कहने,
हम सब दाऊद के विषय में भी जानते हैं। इनके गुनाह भयंकर थे, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनका बहुतायत से इस्तेमाल किया। केवल एक ही कारण था, क्योंकि परमेश्वर ने उनके गुनाहों को क्षमा कर दिया था। आमीन। और जब वे लोग इस बात को जान गए कि परमेश्वर ने मेरे गुनाह को क्षमा कर दिया, तो मैं खुद अपने आप को क्षमा क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने जब अपने आप को क्षमा कर दिया, ये जानकर कि परमेश्वर ने उनके गुनाहों को क्षमा कर दिया है, तब उन्होंने इस पृथ्वी पर बहुत अद्भुत सेवकाई को किया। हालेलुया। दाऊद ने भी बड़े बड़े काम किए हैं, हम सब जानते हैं, और पतरस की सेवकाई को हम सब जानते हैं। जब आप अपने गुनाह और गलतियों को जानकर क्षमा कर देते हैं अपने आप को, तो आपके लिए सेवकाई करना आसान हो जाता है, आगे बढ़ना आसान हो जाता है। आमीन। पास्टर साहब, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स योर फेलियर्स आर नॉट फैटल और फाइनल। हालेलुया। जो हम सीख रहे थे, जिससे हमने आज शुरुआत की थी, कि आपके जीवन में की असफलता आपके जीवन के अंतिम समय नहीं हो सकता। आमीन। आपके जीवन के लिए, आपके जीवन में की गई गलतियां घातक नहीं होगी। जब परमेश्वर जब आपको क्षमा कर देता है और जब आप उन बातों से तौबा करके आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपकी असफलताएं आपके आज को तय नहीं कर सकेगी। हालेलुया। बाइबल सेज बी विजिलेंट एंड बी सोबर। पवित्र शास्त्र कहता है कि आप सचेत रहे और सावधान रहे। सी, डेविल इज अ डिसीवर एंड ही विल ट्राई टू ट्रैप यू, ही विल ट्राई टू डिसीव यू, बट फोकस योर अटेंशन टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। शत्रु चालाक है, वो अपना काम करने से नहीं चूकता। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो अपने वायदे को पूरा करने से नहीं चूकता। हम गड़बड़ कर जाते हैं। आमीन। क्योंकि शत्रु हमको बड़ी आसानी से अपने अतीत की बातों में लेकर जाता है और हमें फंसा कर रखता है। लेकिन यकीन मानिए, जिस समय आप अपने आप को क्षमा करना सीख जाते हैं, जिस समय आप ये जान लेते हैं कि परमेश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा कर दिया है, आप पश्चाताप करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। बिकॉज यू कैन नॉट बी आइडेंटिफाई for whatever you have done in your past, but your identity is who you are today in Christ. हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आज इन बातों के द्वारा हमें आशीष दी है, और मैं विश्वास करता हूँ आज जो बातें हमने सीखी है उसके द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। सो पुरानी बातों को छोड़ दो, देखो आगे सब कुछ नया हो गया है। एवरी डे देयर इज अ न्यू होप इन क्राइस्ट। हालेलुया। प्रतिदिन यीशु मसीह में एक नई आशा को परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल हम और इससे आगे की बातों में बढ़ेंगे। जो कुछ भी प्रभु अगुवाई करेगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद दे और अपने आप को क्षमा करना सीखे। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरी बातों के लिए धन्यवाद। आज जो बातें तूने हमें सिखाई है राजा, उस पर हम केवल मनन करने वाले, अध्ययन करने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले हो सके, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज तूने हमसे वचन के द्वारा बातचीत की। प्रभु हमें सामर्थ दे ताकि हम अपने अतीत के उपकारों को छोड़कर और किसी भी बातों को स्मरण न रखें। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। इस समय हम सबको मैं यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूँ। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। रोज़ एक व्यक्ति को अपने जीवन की गवाही दे। हम कल फिर मिलेंगे। तब तक सभी को जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।